कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल बहुत ही विशेष दिन है जिसे हम श्री राम नवमी के नाम से जानते हैं, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस है ना। तो बहुत ही विशेष दिन है। भगवान श्री राम विष्णु तत्व हैं, है ना। और इसीलिए जो है उस दिन हम लोग फुल डे फास्टिंग भी करते हैं एकादशी के जैसे। तो अन्न से आपको उपवास करना चाहिए। अन्न से व्रत करके उपवास यानी अधिक से अधिक भक्तों के पास, भगवान के पास वास करना चाहिए। और इसीलिए आज हम भगवान राम के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कोई जानता है राम शब्द का अर्थ क्या होता है? राम। यस ऋषभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जन्म मृत्यु से पार लगाने वाले। नहीं, राम शब्द एक्चुअली मीन्स रमनते। रमनते माने आनंद लेना। तो जो समस्त आनंद के स्रोत हैं या फिर जो पूर्ण आनंद से भरे हुए हैं उन्हें राम कहते हैं। तो राम जो विशेष रूप से शब्द है वो आनंद से कनेक्टेड है। आनंद तो जो समस्त आनंद का स्रोत है, सारा आनंद जहाँ से आ रहा है और जो है सभी आनंद के आगार हैं वो हैं भगवान राम। तो इसीलिए इतनी सुंदर जो है भगवान राम का चरित्र है, इतना सुंदर भगवान राम की कथा है, लीलाएं हैं कि उनको जब व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है तो हृदय जो है वो एकदम आनंद से भर जाता है ना। तो जैसे कि अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा स्टार्टिंग से ही कृष्ण लीला में ही विशेष रूप से जो है आकर्षण रहा है। लेकिन मैंने कुछ भक्तों को देखा है, विशेष रूप से हमारे नॉर्थ इंडिया में तो मोस्टली सब लोग राम कथा के प्रति ज़्यादा आकर्षण रखते हैं, राम कथा को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े भाव के साथ राम कथा को सुनते हैं। लेकिन मेरा इस प्रकार से नहीं था। तो लेकिन जब हमारा साधु संग फाइनल हुआ नासिक में, तो वहाँ पर हमें ड्रामा करना था। और उस ड्रामा को करने के लिए आई वॉज कन्फर्म्ड कि अगर मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। और भगवान राम की कथा को जानने के लिए जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो शिला प्रभुपाद जी ने बताया, वो है वाल्मीकि रामायण। तो इसीलिए फिर मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा। और जब मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा तो पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ता ही गया। इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतनी दिव्य लीलाएं हैं, इतनी दिव्य कथा है कि बहुत ही अधिक एकदम डूब जाते हैं। इतनी सुंदर कथा है। वाल्मीकि जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं भगवान राम की कथा का। तो इसीलिए जो है भगवान राम की कथा बहुत ही दिव्य है, हृदय को आनंद देने वाली है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक को चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि भगवान राम के विषय में बताया गया है, भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है, गुणावली का वर्णन किया गया है। तो अभी आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। यस प्रभु देख पा रहे। तो ये श्लोक है, यस, अध्याय संख्या स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 54 श्लोक है। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरिता शुचि स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयमाचरत्। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है एक पत्नी व्रतधरा, कि भगवान रामचंद्र क्या है, दूसरी पत्नी ना स्वीकार करने का अथवा किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध ना रखने का व्रत लेकर। तो इसलिए भगवान राम क्या है, भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध ना रखने का व्रत ले रखा था। यहाँ पर ट्रांसलेशन कटी हुई है तो हम यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजर्षि चरिता, और उनका जो चरित्र था वो साधु राजा के जैसा था, साधु के समान था। शुचि, शुद्ध, वे शुद्ध थे, है ना। बहुत अधिक उनका जो चरित्र है वो बहुत अधिक शुद्ध था। स्वधर्मम, अपने वृत्तिपरक कार्य को करने में वे निपुण थे। गृह मेधियम, और जो है शिक्षयन स्वम आचरित, और वो गृह मेधी लोगों को अपनी आचरण से
शिक्षा देते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इसीलिए भगवान राम को क्या कहा जाता है, सब लोग जानते होंगे। भगवान राम कौन से पुरुषोत्तम है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि वे अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं, अपने आचरण से बता रहे हैं कि एक आदर्श मनुष्य को कितनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, एक आदर्श मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। ये वो स्वधर्मम गृहमेधियम शिक्षयन् स्वयं आचरेत, स्वयं आचरेत, है ना। अपने आप आचरण से, अपने आचरण से भगवान राम शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बहुत ही सुंदर भगवान राम का चरित्र है। तो हम पहले यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं। अच्छा, ओके, इसको वो नहीं किया है, बोल्ड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर पूरा ट्रांसलेशन है। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। ठीक है, तो तात्पर्य है, श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, जहां तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी। किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से ब्याह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक प्रतिव्रत बने। भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए। उन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर पूर्ण व्यक्ति का मतलब परफेक्ट पर्सन, कैसे एक परफेक्ट व्यक्ति बना जाए, इसको हिंदी में यहाँ पे पूर्ण व्यक्ति लिखा है। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हों या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी दिए हैं और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं जो कि हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द का उपयोग हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, राजर्षि, है ना। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि। तो राजर्षि का मतलब क्या है? जो राजर्षि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है राजा और दूसरा है, मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ ताकि मैं कैमरा ऑन कर सकूँ। यस, हरे कृष्णा। यस, तो एक क्या है? राजर्षि। तो राजर्षि दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है राजा और दूसरा है ऋषि। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे वैदिक काल में जो राजा होते थे वे केवल राजा नहीं होते थे, वे राजा के साथ ऋषि भी होते थे। जैसा कि वर्णन किया है, मैं कुछ दिन पहले भगवान राम की कथा सुन रहा था तो बड़ा सुंदर आनंद लगा। तो उसमें भी यही वर्णन किया गया था कि जो पहले के समय में राजा थे वे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही केवल ध्यान नहीं देते थे। जैसा कि आजकल के सो कॉल्ड राजा यानी पॉलिटिशियंस, है ना, वे क्या करते हैं कि मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति नेता बनता है तो उसका अपना घर वो भरने में पहले लग जाता है ना, या समाज का उद्धार करने। हरे कृष्णा। यस, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। तो आपका वो आवाज सही नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है। बाकी सबको ब्रेक हो रही है प्रभु जी, वॉइस अब ब्रेक हो गाँव रही है। में थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? भूल गया, क्या बता रहा था मैं? आजकल के पॉलिटिशियन जो हाँ, ठीक है।
तो ये जो है भगवान की जो है सेवा के लिए कार्य किया करते थे। जो वैदिक काल के राजा थे, वे भगवान के जो है सुंदर मंदिरों का निर्माण करना, जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं उनको पुनर्निर्माण करना और इस प्रकार के बहुत सारे धार्मिक कृत्यों में अपने धन को लगाया करते थे, बहुत सारे धार्मिक कृत्यों में अपने एनर्जी को लगाया करते थे। लेकिन आज के समय में तो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का ही प्रयास करते हैं। तो इसीलिए जो आज उस समय में राजाओं को केवल राजा नहीं, राज ऋषि कहा जाता था। उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती थी। ऐसा नहीं है कि वे जो है अंधाधुंध जो है वो इंद्रिय तृप्ति किया करते थे, इस प्रकार से नहीं है। उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती थी और वे बहुत उत्तम बुद्धि के होते थे और वे जानते थे कि किस प्रकार से समाज को, किस प्रकार से उनके पूरे राज्य को कुशलतापूर्वक चलाया जाए। जैसा कि एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जब एक बार जब पांडवों का राज्य था तो उस समय में एक बार एक व्यक्ति के घर में जब भी कोई संतान उत्पन्न होती थी तो वो मर जाती थी। तो उस दिन फिर अर्जुन ने क्या प्रण लिया, कोई जानते हैं? अर्जुन ने क्या बोला? लक्ष्य प्रभु, दो ही लोग हैं क्लास में। शायद उन्होंने ये बोला था कि मैं अब मतलब इनके बच्चे को बचा के रहूंगा, ऐसे कुछ उन्होंने प्रण लिया था। अर्जुन ने क्या किया, एक बाणों का एक पंजर बना दिया और कहा कि अगर आज जो है यदि इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, मैं यमराज के साथ युद्ध करूंगा, और यदि फिर भी आज यदि यमराज जो के दूत जो है वो अगर इनके पुत्र को ले गए जिस दिन उनके घर में जन्म होना था, तो बोले मैं भी चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इस प्रकार से क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्या कारण है? क्योंकि अगर राज्य में कुछ भी गलत होता है, कुछ भी ऐसा, अब इसमें कोई क्या कंट्रोल कर सकता है? अगर हम एक बुद्धि से सोचें, अब मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री इसमें क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है ना। एक राजा इसमें क्या कर सकता है कि भाई किसी का बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, तो इसमें एक राजा क्या कर सकता है? लेकिन क्योंकि वो उसके राज्य में ऐसा हो रहा है और ऐसा होना उचित नहीं है, इसलिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजा है। और अगर आपने अभी प्रभुपाद जी के कोट्स पढ़े होंगे तो जनवरी में एक कोट आया था जिसमें प्रभुपाद बोल रहे थे कि यदि इस महीने के अंत में यदि वर्षा हो तो यह समझना चाहिए कि राजा बहुत ही भाग्यशाली है, धार्मिक है, धर्मात्मा है। पढ़ा था किसी ने, याद है? तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है कि जब राजा राज्य करता है तो उसके राज्य में उचित संख्या में, उचित मात्रा में बारिश हो, उचित मात्रा में फसल उत्पन्न हो, है सबके पास जो है खाने के लिए अन्न हो, और इस प्रकार से जो राज्य है वो बहुत ही सुख और जो है वैभव ऐश्वर्य के साथ चले, इसके लिए जो है राजा की जिम्मेवारी है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए राजा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए अगर आप राम राज्य के, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि राम राज्य, तो वो राम राज्य को क्यों इतना पसंद किया जाता है? क्योंकि उस राम राज्य में ये सब चीज़ें आदर्श रूप से उपस्थित थी। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, किसी को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किसी को कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, तो इस प्रकार से बहुत ही आदर्श जो राज्य है वो राम राज्य। इसीलिए सब चाहते हैं कि हाँ जी जो है राम राज्य को लाया जाए, राम राज्य को लाया जाए, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक आदर्श राज्य है। और जो है इस, और केवल भगवान राम के राज्य में ही नहीं, हम और जितने भी राजाओं को देखते हैं जो कि ब्राह्मणों के निर्देशानुसार जो है राज्य किए हैं, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज हो गए, है ना, और बहुत सारे राजा हैं, नभग हो गए, और इस प्रकार से अनेक राजा हैं जिन्होंने बहुत जो है सुंदर तरीके से राज्य पर शासन किया है। और उनके समय में जैसे परीक्षित महाराज हैं, है ना, तो उनके राज्य में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे राजा क्या थे? राजर्षि थे, है ना। तो भगवान राम राजर्षि हैं, सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? यस, उसके बाद एक पॉइंट है, मैं सोच रहा था कि इस पॉइंट को मैं लास्ट में लूँ, लेकिन ठीक है। तो एक पत्नी व्रतधरा, भगवान राम क्या है? एक पत्नी व्रतधर हैं। एक पत्नी व्रतधर का क्या अर्थ है कि उन्होंने कभी एक स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री को किसी दूसरी भावना के साथ देखा ही नहीं है, क्योंकि राजऋषि है ना। तो ऋषि के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसका मन ही उसका कंक्लूजन होता है, मतलब मन ही कंक्लूजन दे देता है। जैसा कि जब मिथिला में थे भगवान राम और लक्ष्मण, तो
मिथिला में महाराज जनक की एक बहुत सुंदर वाटिका थी, जिसमें बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए थे। अब ये जो वाटिका थी, ये स्त्रियों के लिए बनाई गई थी, ताकि स्त्रियां वहां से पुष्पों को तोड़ करके अपना श्रृंगार कर सकें, अपने केशों में पुष्पों को सजा सके, पुष्पों के हार पहन सकें, और इस प्रकार से अनेक प्रकार से पुष्पों से अपनी साज सज्जा कर सकें। तो इसीलिए स्त्रियों के लिए जो है ये वाटिका बनाई गई थी। लेकिन जो है जब राम लक्ष्मण के साथ कौन थे उस समय, कौन से ऋषि थे? यस लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी विश्वामित्र थे। और किसी को पता है? नहीं? मोहित प्रभु, और किसी को आइडिया नहीं है? चलो ठीक है, विश्वामित्र मुनि थे। भृगु? नहीं, भृगु तो नहीं थे। विश्वामित्र थे या एक और वह से ही कुछ नाम है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। जो भी थे, नहीं 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 नहीं, शायद विश्वामित्र मुनि ही थे, जो उनको ताड़का को मारने के लिए लेके गए थे, और फिर उधर से घूमते घूमते वो लोग मिथिला पहुंचे। तो जो भी थे उन्होंने उनको कहा कि भगवान की सेवा के लिए कुछ फूल तोड़ करके लाओ। तो फिर उन्होंने राजा जनक जी से परमिशन लेकर के वे उसी वाटिका में, जिसमें से स्त्रियां अपने श्रृंगार के लिए पुष्पों को इकट्ठा किया करती थी, उसी वाटिका में वे कुछ पुष्पों को तोड़ने के लिए गए थे। तो अब जैसा अब आजकल भी ऐसा होता है ना, किसी के घर के बाहर फूल लगे होते हैं तो हम बोलते हैं, तो मतलब जनरली लोग फूल तोड़ने देते नहीं हैं। लेकिन अगर हम उनको कहते हैं अरे हमारे घर में पूजा है, हमको मंदिर में जाना है, तो फिर कोई मना नहीं करता है ना। तो आजकल शहरों में तो कर भी देते हैं, खैर फिर भी मैंने देखा है लेकिन इन जनरल लोग मना नहीं करते थे, भगवान के लिए ठीक है, भगवान के लिए ले लो है ना। तो इस प्रकार से जब जनक महाराज कभी भी कोई पूजा के लिए भी कुछ पुष्प चाहिए होते थे तो मना नहीं करते थे, तो वे वहां पर जाते थे और पुष्पों को तोड़ करके ले आते थे। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गए पुष्पों को तोड़ने के लिए, और उसके बाद जब वे पुष्प तोड़ रहे थे तो वहां पर कौन आई उस वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए? सीता माता आई। हाँ, तो जानकी जी आई, है ना। तो जानकी जी जो है वे मतलब उस वाटिका में एक किसका मंदिर था? घोरा माता का मंदिर था, पार्वती माता का मंदिर था। वे उस मंदिर में पूजा करने के लिए वहां पर आई थी। तो जब जानकी जी वहां पर पूजा करने जा रही थी या आ रही थी, जो भी है, तो भगवान राम की दृष्टि जब जानकी जी पर पड़ी, और जब उनको भगवान राम ने देखा, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जो ये जो स्त्री हैं, ये जो कन्या है, ये अवश्य ही मेरी पत्नी बनेगी। तो ऐसा कैसे कह दिया? हाँ, तो एकदम से अपने भाई को इस प्रकार से कैसे कह रहे? क्यों? क्योंकि इनको देखने से मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का विचार आया है, जो कि मेरे को आज तक किसी दूसरी स्त्री को देखने से नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए जो साधु है, जो ऋषि है, उसका मन कंक्लूजन दे देता है कि इन जनरल तो मेरा मन किसी स्त्री को देख करके किसी इसी प्रकार का विचार आता ही नहीं है, इसको देख करके आया है, इसका मतलब है ये अवश्य ही मेरी पत्नी बनेगी। ऐसे और भी दृष्टांत हैं शास्त्रों में। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान राम बोले कि हाँ, ये अवश्य ही मेरी भार्या होंगी, और फिर आगे चल करके वही भगवान राम की पत्नी बनी है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम और माँ जानकी का विवाह हुआ। तो इसीलिए, और क्योंकि जैसा कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि उस समय राजा अनेक विवाह किया करते थे, जैसे कि बोला कि महाराज दशरथ के भी अनेक पत्नियां थी। तो किसी को याद है कितनी पत्नियां हैं? दीपांशु प्रभु, कितनी पत्नियां हैं महाराज दशरथ की, भगवान राम के पिता की? अमन प्रभु, उद्धव, नारद प्रभु, कोई बोलो। 4 प्रभु जी, 4 कौन सी? नारद प्रभु नाम जानते हैं क्या चारों के?
वेट नारद प्रभु बताएंगे। नारद प्रभु, यस। उद्धव प्रभु ने तो पता नहीं कौन कौन से नाम गिना दिए। बोलिए। ऋषभ प्रभु, कितनी पत्नियां थी? प्रभु जी 3। क्या क्या नाम? कैकेयी, कौशल्या और थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था। लक्षा प्रभु, प्रभु जी मेरे को भी 2 ही याद आ रहे, कैकेयी, कौशल्या। सुमित्रा। कौशल्या तो राम जी की माता थी। सुभद्रा। सुमित्रा। तो सुलोचना कहाँ से डाल दिया आपने? तो महाराज दशरथ की कुल 253 पत्नियां थी। दीपांशु प्रभु क्यों अनम्यूट किया है? तो कितनी थी? दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? 253, जिनमें से 3 मुख्य रानियां थी, जिनके अभी नाम बताए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और बाकी की 250 शादियां कैसे हुई जानते हैं? परशुराम जी ने क्या किया था? पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विध्वंस किया था। तो जब परशुराम जी ने बोला कि सिर्फ उस राजा को छोड़ दूंगा जो विवाह के मंडप में बैठा होगा, बाकी जो भी राजा होगा मैं उसको मार दूंगा। तो इस प्रकार से जब तो मतलब मंडप रेडी रहता था, दूल्हे की ड्रेस रेडी रहती थी, सब कुछ रेडी रहता था। और जैसे ही परशुराम जी आते थे अयोध्या में, दशरथ महाराज शादी करने बैठ जाते थे। तो ऐसे करके बहुत बार आए। तो जब भी आते थे तो दशरथ महाराज शादी कर लेते थे। तो इस प्रकार से करके दशरथ महाराज ने 250 शादियां कर ली। तो दशरथ महाराज की कुल कितनी पत्नियां थी? 253 पत्नियां थी। और जैसे हमने अभी पीछे ही हर्षशोक की कथा को सुना था, महाराज चित्रकेतु, तो उनकी 10,000 रानियां थी या कहीं लाख रानियां थी। इस प्रकार से मतलब राजा क्या होता था कि उसको कहीं पर भी कोई स्त्री पसंद आ जाती थी, सुंदर लगती थी, तो उसको उठा करके ले आता था। तो इस प्रकार से जो है उस समय के राजा होते थे। लेकिन भगवान राम क्या हैं? भगवान राम एक पत्नी व्रत धरा। भगवान राम ने एक पत्नी का व्रत लिया है कि वह है तो राजा, बहुत सारे विवाह कर सकते हैं, बहुत सारी स्त्रियों को वे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या कर रहे हैं? स्वयं आचरित, अपने आचरण से गृहस्थों को शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक ही स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो ये आचरण से शिक्षा देने के लिए, मर्यादा को सिखाने के लिए भगवान राम एक ही विवाह किए हैं। और वही जब सीता माता चली गई वनवास में, गाय मतलब कि एक प्रकार से रावण अपहरण करके ले गए, तो उस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, है ना। उनके पास उस समय अगर आप जानेंगे डिटेल में तो कई स्त्रियों ने उनको प्रपोज किया, उसमें से शूर्पणखा द मोस्ट फेमस, है ना। तो यदि वे चाहते तो विवाह कर सकते थे। जैसे भीम है ना। भीम ने क्या किया था? जब वो थोड़ा सा अलग गए तो उन्होंने उससे शादी किया ना, हिडिंबा से शादी कर लिया, वो तो राक्षसी थी, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते थे, भगवान राम चाहे तो शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे आदर्श मनुष्य का, एक गृहस्थ के लिए आदर्श मनुष्य का आचरण सिखाने के लिए, अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए केवल एक पत्नी को स्वीकार किए। और उस एक पत्नी की रक्षा के लिए उन्होंने रावण जैसे महाबलशाली से भी युद्ध किया, और जो है कितना सेक्रीफाइस किया ना, पूरा दर दर भटके, वानरों की सहायता लिया, पुल बना दिया समुद्र के ऊपर, और जा करके फिर इतना महान युद्ध किया। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर भगवान राम अपने आचरण से दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम क्या समझे? अब आजकल तो आप कहोगे कि हाँ अब तो लीगली है, एक ही शादी होती है आजकल तो, है? लेकिन यहाँ पर बात दृष्टि की हो रही है, यहाँ पर बात संबंध की हो रही है। हालांकि हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हालांकि आजकल तो स्पेशली अगर हम थोड़ी सी एडवांस शहरों में चले जाएं तो वहाँ पर तो अब
एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, या फिर जैसे गुरु महाराज बताते हैं विदेशों में तो ये कल्चर बहुत कॉमन हो गया है और धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है लिव इन, शादी करने की आवश्यकता नहीं है और आज ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट करके साथ में रहेंगे और फिर कुछ सालों के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है छोड़ दो, अब मैं दूसरी किसी लड़की के साथ रहूँगा, वो किसी दूसरी लड़के के साथ रहेगी। तो इस प्रकार से आजकल ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं पूर्ण व्यक्ति, तो पूर्ण परफेक्ट व्यक्ति, वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति का आचरण शुद्ध नहीं है, शुचि नष्ट हो जाती है यदि व्यक्ति एक व्यक्ति से अधिक संबंध बनाता है तो उसकी जो शुद्धता है, अवैध संबंध बनाने से जो हमारी शुद्धता है वो नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार की जो मैथुन क्रिया जो अवैध है, हाँ, जो कि संतानोत्पत्ति के लिए नहीं है, कृष्ण भावना भावी संतानोत्पत्ति के लिए नहीं है, वो हमारी शुद्धता को नष्ट करती है। हाँ, तो इस प्रकार से तो जो लोगों का आचरण है वो शुद्ध नहीं रहता है, लेकिन भगवान राम अपने आचरण में शुद्ध है ना। और इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, ये हमें शिक्षा है भगवान राम के आचरण से जो हमें अपने जीवन में स्वीकार करनी चाहिए कि उन्होंने कभी एक स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री की ओर देखा नहीं है, आंख उठा करके दूसरी दृष्टि से देखा नहीं। आजकल तो है ना क्या होता है कि आजकल तो लड़कों को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, कॉलेज में हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है या फिर तो मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए हमको ये शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम को अस्वीकार्य नहीं कहा गया है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया जा सकता है किंतु यदि इन वर्णाश्रम के नियमों का पालन किया जाए। जैसे कि चाणक्य पंडित बोलते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो व्यक्ति वास्तविकता में विद्वान है, जो व्यक्ति वास्तविकता में ज्ञानी है, वन हु हैज गॉट रियल नॉलेज, वो क्या करता है, मातृवत परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी स्त्री को छोड़ करके बाकी सभी स्त्रियों को माँ के समान देखता है, माँ की दृष्टि से देखता है, बहन की दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि हम आजकल के कॉलेजेस में देखते हैं, मैं खुद जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे, वो खुद बोलते थे, ओ गर्ल एंड बॉय कैन बी फ्रेंड्स, देयर इज, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, आप लोग फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं, ये है वो है। तो आजकल के टीचर्स तक ये शिक्षा दे रहे हैं, वाई? क्योंकि उन्हें वास्तविकता में शिक्षा है ही नहीं। अ बॉय एंड अ गर्ल कैन नॉट बी फ्रेंड्स, वो कभी मित्र हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जिसको इस बात में डाउट हो वो बाद में पर्सनली पूछ लेना, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सिद्धांत यही है कि एक पुरुष और एक स्त्री कभी मित्र नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए एक पत्नी व्रतधर होना चाहिए। यदि व्यक्ति शादी कर चुका है तो उसे अपनी पत्नी के अतिरिक्त बाकी सभी स्त्रियों को माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई उसे सबको पत्नी की दृष्टि से देखना चाहिए। कोई तो पत्नी होगी ना उनमें से, ऐसा है क्या उद्धव प्रभु? तो जिसकी पत्नी नहीं है उसे सभी स्त्रियों को माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है जी। तो एक पत्नी व्रतधर, ये है उसका वास्तविक अर्थ कि मातृवत परदारेषु, हमें इस दृष्टि को विकसित करना है। जब भी आप किसी स्त्री, अब आप कहेंगे कि ये तो नेचुरल है, हम देखते हैं तो हमारा एक नेचुरल अट्रैक्शन हमारा चला जाता है, या हमारी नेचुरल दृष्टि हमारी चली जाती है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये चीज़ नहीं सिखाई गई है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से यही कार्य करते आ रहे हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन उसका उपाय ये है कि जब भी आप किसी स्त्री को देखें तो आप उनके चरणों का दर्शन करें सम्मान की भावना से, क्योंकि वो स्त्री में कुछ गलत नहीं है, गलत मेरी दृष्टि में है। तो इसीलिए मैं अपनी दृष्टि को केवल उनके चरणों तक सीमित रखूंगा। मैं उनके चरणों को देख करके इतना आदर कि मेरा योग्यता नहीं है अभी कि मैं इससे ऊपर देखूं। तो इसीलिए हमें इन जनरल जब हम किसी भी अपोजिट जेंडर से डील करें तो हमें उनके चरणों को ही देखना चाहिए केवल, या फिर उनकी ओर डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से करके जब हम करने का प्रयास करेंगे तो फिर आप जो है इस प्रकार से एक पत्नी व्रतधर
हो पाएंगे। ठीक है, और क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट, स्वधर्मम गृहमेधियम। यस, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा है गृहमेधि। गृहमेधि का क्या अर्थ है, कोई जानते हैं? गृहमेधि और गृहस्थ में क्या अंतर है? एक शब्द है गृहस्थ और एक है गृहमेधि। आज ही प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद इसी इसको भी एक्सप्लेन कर रहे थे। यस, कोई जानता है गृहमेधि गृहस्थ? गृहमेधि का अर्थ होता है जो अपने क्या बोलता है, केवल इंद्रिय तृप्ति जिसका उद्देश्य हो, या ऐसा कह सकते हैं कि केवल परिवार का पालन पोषण करना अगर कोई कर रहा है तो वो सोच रहा है कि बस मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा व्यक्ति गृहमेधी है। केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना कि बस मैं कैसे अपनी पत्नी को खुश रख लूं, कैसे उसको हर संडे को घुमाने ले जाऊं, मूवी दिखाने ले जाऊं, शॉपिंग करा लाऊं, कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं, कैसे उनको थोड़े बहुत संस्कार दे दूं, कैसे मैं जो है वो अच्छी सेटल हो जाए और बस हो गया मेरी ड्यूटी खत्म, कैसे मेरी लड़की की शादी हो जाए अच्छे घर में, अच्छे से सेटल हो जाए, बस मेरी ड्यूटी खत्म। जो इस प्रकार की जो माइंडसेट है, इस प्रकार की जो चेतना है, ये क्या है, इस प्रकार की चेतना क्या है, इस प्रकार की चेतना गृहमेधी है। और गृहस्थ क्या है, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में, आश्रम का क्या अर्थ होता है, आश्रम में रह करके नियम कानूनों को पालन किया जाता है, आश्रम में रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है, आश्रम में रह करके जो है मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन होता है, वो भगवान होते हैं। इसलिए यहाँ पर गृहस्थ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर गृहमेधी शब्द का उपयोग किया गया है। तो जो गृहस्थ होते हैं वे तो ओरिजिनली भगवान के सेंटर्ड होते हैं, वे तो पूरा का पूरा परिवार, वहाँ पर भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, वे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, पत्नी घूमने, लेकिन टेकिंग कृष्णा इन द सेंटर, भगवान को बीच में रखते हुए, भगवान को केंद्र बिंदु रखते हुए सब लोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे बहुत सारे गृहस्थ हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, उसमें कितने सुंदर तरीके से माताएं जो हैं, यानी जो पत्नियां हैं, वे भगवान के लिए मालाएं आदि बनाने में, पति कुछ हैवी सेवा करने में, बच्चे गुरुकुल में पढ़ने में, या फिर और कुछ लोग याद करने में, ये करने में, वो करने में, सब लोग जो है संलग्न रहते हैं। मैं प्रैक्टिकली बहुत बार देखा हूँ हमारे मंदिर में भी, माता जी और प्रभु जी कुकिंग कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और उनकी बेटी जो है वो माला बना रही होती है भगवान के लिए, और बेटा जो है वो कुछ और डीटी वर्शिप कुछ सेवा कर रहा होता है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर लगता है देखने से, कितना सुंदर है ना। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृह गोलोक भाई। जिस दिन मेरे घर में मैं देखता हूँ कि हरि भजन हो रहा है, सब लोग मिल करके कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, तो उस दिन मुझे गृहित गोलोक भाए, उस दिन मेरे को मेरा घर गोलोक के समान प्रिय लगने लगता है। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि वे गृहस्थ हैं। मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलु तू या पदे नंद किशोर, कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मानस देह मेरा जो शरीर है, गेह मेरा जो घर है, जो किछु मोर जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरा है, वो सब मैं और पिलु तुया पदे, मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से जो गृहस्थ है वो इस प्रकार से भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पित कर देते हैं। और जो गृहमेधी है वो चाहता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो मानस है माने घर के लोग हैं, चाहे वो उसका शरीर हो, चाहे वो उसका घर हो, वो सब उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करें, वे सब उनके लिए जो है कार्य करें। जैसे कि मान लीजिए पत्नी है तो भाई मैं घर जाऊं तो बस पत्नी मैं जैसे चाहता हूं वैसे करे, बच्चे वैसे करें जैसे मैं चाहता हूं ना। कंट्रोलिंग नेचर एक प्रकार से आप कह सकते हो, एकदम कंट्रोल करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करने में अंतर होता है ना। तो इसीलिए वो गृहमेधी है, और ऐसे गृहमेधियों को शिक्षा देने के लिए भगवान राम जो है वो प्रकट हुए हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। और एक बहुत सुंदर लीला है, जैसे कि बहुत सारे जो हैं लोग इस बारे में भी आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि ये किस प्रकार से भगवान हो सकते हैं। एक सेकंड ना जी, हरे कृष्णा, क्या बता रहा था मैं, बताओ। गृहस्थ और गृहमेधी के बारे में। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो तो टॉपिक है, बट व्हाट वाज द लास्ट लाइन, कहाँ पर था।
गृहस्थ आपके आश्रम एक सेकेंड आया। लक्ष्य प्रभु क्या बोल रहे हैं? मुझे गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रहे थे। चलो ठीक है, नहीं याद है, कोई ध्यान से नहीं सुनता है। तो तो ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि भगवान, मैंने लास्ट में पता क्या बोला था? मैंने लास्ट में ये बोला था कि कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये कैसे भगवान है। आया याद? प्रभु मेरे को ना इतनी मैंने वीडियो बनाई है, सुना तो था नहीं कुछ, अब सुन रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है ठीक है अब क्लियर आ रहे हो? ठीक है। तो यस, तो बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकता है जो अपनी पत्नी के चले जाने पे इस प्रकार से रो रहा है। किस प्रकार से भगवान राम विलाप किए हैं, आप देखोगे तो आप रो दोगे। तो इतना सुंदर विलाप किए हैं भगवान राम, तो ऐसा कितना आसक्त है अपनी पत्नी के साथ में। तो वही बात है, तो हमने अभी समझा कि भगवान राम अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई पुरुष स्त्री से आसक्त होगा तो उसको जीवन भर रोना ही पड़ेगा। ये शिक्षा दिया है। और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत डिटेल, एक्चुअल में रामायण जो है बहुत डिटेल में है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अभी तो मैं कुछ मतलब कुछ पढ़ा नहीं, तैयारी नहीं किया था, तो इसलिए मैं होच पोच जो याद आ रहा है बोल रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने के लिए कि भगवान राम इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा, ऑफ कोर्स उन्हें है, वो विरह वेदना है, वे अपनी शक्ति से दूर हैं तो उन्हें विरह वेदना है, लेकिन वो वास्तविकता में यहाँ पर भगवान का हर कार्य है जो है वो शिक्षा है। तो वो हमें यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि यदि इस प्रकार से यदि तुम स्त्री से आसक्त हो जाओगे तो तुमको रोना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं, समय भी हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। और सभी के लिए अनाउंसमेंट ये है कि क्योंकि कल रामनवमी है, रामनवमी जो है वो क्योंकि भगवान राम विष्णु तत्व हैं और इसीलिए इस दिन जो है पूर्ण उपवास रहेगा, आपको अन्न नहीं खाना है कल के दिन। और यदि संभव है तो 12 बजे तक एटलीस्ट, दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग करना है, फुल फास्टिंग, खाना पीना कुछ नहीं। और नहीं रह सकते तो एटलीस्ट पानी पी करके रहो, 12 बजे तक कुछ मत खाओ। उसके बाद आप फ्रूट्स या फिर जो भी फलाहार, अनुकल्पा है ना, जो भी कुकड आइटम जो अन्न नहीं है वो सब खा सकते हैं, जैसे शक्करकंदी, आलू की सब्जी, वो सब चीज़ें जो एकादशी में खाते हैं बेसिकली, तो वो सब चीज़ें खा सकते हैं। और फिर उसके बाद शाम को खा सकते हैं। अन्न पूरा दिन नहीं खाना है और 12 बजे तक प्रयास कीजिए कि फास्टिंग कीजिए। तो ठीक है जी, इस चीज़ को सबने ध्यान रखना है क्योंकि भगवान राम विष्णु तत्व है। पूरा दिन फास्टिंग रहेगा, शाम तक, अगले दिन पारण होगा। पारण का कोई समय नहीं होता है, सूर्योदय के बाद आप अन्न खा सकते हो अगले दिन, ऐसा है। ठीक है जी। ओ उसके बाद, अच्छा हाँ ठीक है, एकादशी तो एक दिन छोड़ के आएगी।